नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ बीओ से जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी पीएससी प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो 12 से 16 जनवरी 2024 तक जो है महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 यहाँ पे चाहिए था 24 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया था और इस महोत्सव का विषय विकसित भारत @ 2047 युवाओं के द्वारा था। आपको सही कथन की पहचान करनी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वो 12 से 16 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। तो यह जो स्टेटमेंट यह सही है। इसका जो उद्घाटन वो 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नहीं किया था, बल्कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत है। तीसरा जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। इस महोत्सव का जो विषय था वह विकसित भारत @ 2047 जो है युवाओं के द्वारा इसका विषय था। तो इसके जो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वो आपके सही है, इसलिए विकल्प जो तो आपका तीसरा है वो आपका सही है। तो ये आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह जो मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। कई बार परीक्षा में पूछता है, विवेकानंद जी विश्व धर्म महासभा में शिकागो में जो स्पीच दिए थे वह कब दिए थे? वो आपका 1893 में दिए थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो 1857 में इन्होंने किया था। कोलकाता के वेलूर में जो इसका मुख्यालय है, कोलकाता में जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। और इन्होंने 3 फेमस पुस्तकें लिखी थी जिनमें आपका ज्ञान योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। यह तीनों पुस्तकें आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हम लोग यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। आपको तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाना है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश दिया गया है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, यह जो संख्या लिखी गई है यह आरोही क्रम लिखी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के टोटल जो आपके 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हैं, जिनमें आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे, ये आपका गुजरात है, दूसरा आपका ये महाराष्ट्र है, ये जो जलीय क्षेत्र लगा हुआ है, और ये आपका गोवा है, कर्नाटक है, ये आपका केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो यह जो है टोटल 9 राज्य हैं। तो इनमें जो है सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वह आपके महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की जो तटीय सीमा है
वो लगभग 692 किलोमीटर है। फिर इससे बड़ी आपकी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की जो तटीय सीमा है वह 906 है, 906 किलोमीटर है। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा आपकी 973 किलोमीटर है। और पूरे देश की जो सभी राज्यों में सबसे बड़ी तटीय सीमा है वो आपके गुजरात की है, लगभग 1214 किलोमीटर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका गुजरात है, इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक है। टोटल जो है लगभग 1214 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है, तो सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2143। आते हैं अगला प्रश्न लोग, और यहाँ पर एक फैक्ट और आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की टोटल जो तटीय सीमा की लंबाई आपकी वो 7516.6 किलोमीटर है। ये भी फैक्ट कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 7516.6 किलोमीटर भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई है। यहाँ पर हिमालय पर्वत को जो 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है उनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है सजाना है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय को 4 भाग में विभाजित किया गया है, ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक। तो यह जो है क्रम भी सही है। सबसे हिमालय की 4 श्रेणियां हैं इस प्रकार से। सबसे जो बाहरी है आपकी वो ट्रांस हिमालय है, फिर आपका वृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय और अंत में जो आपकी शिवालिक है। तो यह जो क्रम दिया गया है यह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम ही दिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित से किसका प्रयोग कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग हेतु किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। मौसम दिशाओं में परिवर्तन करने के एक जो है यह तकनीकी है और इसी से जो है कोहरा हुआ स्मॉग को जो है समाप्त किया जाता है। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है और आपका पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम बारिश कराने के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जब कभी धुंध वगैरह रहता है, स्मॉग वगैरह रहता है, उसको समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ से पीसीएस प्रीलिम्स में अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। फिजी की राजधानी वसुआ सही है, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है कि जो है यह फिनलैंड की राजधानी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया करिए कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है या सुमेल सही है वह पूछा गया है, इसका आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। कॉर्पोरेट रुपे क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण के बारे में आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। 26 दिसंबर 2023 को इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इंडसइंड बैंक एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई कार्यक्षमता को एकीकृत करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना ही एक सही ना ही 2 सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। 26 दिसंबर 2023 को इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण को लॉन्च किया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि इस बैंक ने जो है एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई कार्य क्षमता को एकीकृत करने वाला यह जो है देश का पहला बैंक बन गया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। 90 ईस्ट रिज 90 पूर्वी कटक किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो यह जो स्थित है यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज जो है यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में अक्सर पूछा जाता है एक आपका सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त किस महासागर में? आपके हिंद महासागर में। और यह जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे आपका बड़ा आपका प्रशांत महासागर है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। डॉट्स जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, ICDS तपेदिक का इलाज, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, 5 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण, बच्चों को पूरक पोषाहार देना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। डॉट्स जो है
यह तपेदिक के इलाज संबंधित है। और जननी सुरक्षा योजना यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। और मिशन इंद्रधनुष जो है यह 5 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। और ICDS जो है यह बच्चों को पूरक पोषाहार देना इससे संबंधित है। इस प्रकार जो है ये आपस में आमने सामने सभी सुमिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 विदेशी यात्री हैं, उनको जो है सही कालानुक्रम में आपको सजाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मेगास्थनीज जो भारत में सबसे पहले आया था इन सभी में, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद फाहियान आया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास, 4वीं शताब्दी में जो है आया था। इसके बाद ह्वेंसांग आता है हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में आता है लगभग 630 ईस्वी में आता है। और सबसे अंत में जो है इत्सिंग आता है लगभग 675 ईस्वी में आता है इत्सिंग। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, फिर फाहियान आता है, फिर ह्वेंसांग आता है और अंत में आपका इत्सिंग आता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आरओ के पेपर में कालानुक्रम से कई क्वेश्चन आए थे, इसलिए अधिक प्रश्नों की जो है आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी जाए। तो इससे फैक्ट आप लोग नोट करते चलेगा। और जो भी वीडियो आप लोग देखिए आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करिए कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रकाश में जो है पौधे द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है। नीला और लाल रंग, नीला और हरा, बैगनी और लाल, या हरा और नारंगी। तो इसका जो सही आंसर है नीला और लाल जो प्रकाश है ये पौधे द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर 5 जिले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन जो है बॉक्साइट का जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। कि जिले में जो बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है। बांदा, चंदौली, सोनभद्र, झांसी, अलीगढ़। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। बॉक्साइट जो है यह मुख्य रूप से बांदा, चंदौली और सोनभद्र में पाया जाता है। ये 3 जिले हैं जहाँ पर बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाता है। झांसी और अलीगढ़ में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है कौन मुनित्रय में शामिल नहीं है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और भारवी। मुनित्रय में पाणिनि शामिल है, पतंजलि शामिल है और कात्यायन शामिल है। इसमें जो है भारवी नहीं शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। DR गॉडगिल, वी राव, मनमोहन सिंह या YV अलग। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना सबसे पहले जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, परंतु जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की जो गणना सबसे पहले किए थे वह वी राव जी ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पे इन्होंने जो है वैज्ञानिक दृष्टि इन्होंने की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की थी। यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। आपको जो स्थान दिया गया है इन स्थानों के जो है सही कालक्रम में सजाना है। वैशाली, राजगीर, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में जो है वह राजगीर में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वह आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। फिर आपका पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और अंत में आपके कुंडलवन में जो है पहली शताब्दी में हुई थी। ये सबसे अंतिम हुई थी। राजगीर में जो हुई थी इसके अध्यक्ष महाकश्यप बनाए गए थे। दूसरे में सबकामी बनाए गए थे वैशाली में। तीसरी जो पाटलिपुत्र में होती है उसमें मोगल पुत्र से बनाए गए थे। और चौथी जो कुंडलवन में आयोजित की गई थी इसमें जो है वसुमित्र बनाए गए थे अध्यक्ष।
राजगिरी में बौद्ध संगीत जो ऐड किए थे वह आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी आपकी वैशाली जो है यह काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र जो है यह अशोक शासनकाल में हुई थी। और कुंडलवन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है राजगिरी में हुई थी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और अंत में आपका कुंडलवन में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो है क्रम आपको सजाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले कृत आता है जिसे हम लोग सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और वर्तमान जो हम लोग कहते हैं यह जो है कली चल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। ब्रिक्स के नए सदस्य के बारे में आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स के 15वें समिट में ब्रिक्स नेताओं ने 6 देशों को संगठन में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और यह 6 सदस्य ईरान, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब को ब्रिक्स में जो है 1 जनवरी 2024 को शामिल करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़िए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 15वां जो समिट हुआ था यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी और इसमें जो है 6 देशों को जो है संगठन में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और यह जो 6 देश थे वह ईरान, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब हैं। परीक्षा में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हीं देशों के क्रम को दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसे शामिल किया गया है या शामिल नहीं किया गया है, अन्य देश को मिलाकर दे सकता है। इस प्रकार से 3-6 देशों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी और इसमें 6 देश को शामिल करने से पूर्व जो है इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल था। टोटल 5 देश पहले थे। अब जो है वर्तमान में 6 देश और मिलकर टोटल 11 देश हो चुके हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। फारस की खाड़ी से किस देश की सीमा लगती है? बहरीन, ईरान, इराक और ओमान। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। यह आपकी फारस की खाड़ी है और फारस की जो खाड़ी की जो सीमा लगती है वह इराक से लगती है, कुवैत से लगती है, बहरीन से लगती है, कतर से लगती है, यूएई से लगती है, ओमान से लगती है और ईरान से लगती है। तो इस प्रकार जो है सभी से इसकी सीमा लगती है फारस की खाड़ी की। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएस प्रीलिम्स के हमारे क्रैश कोर्स शुरू किए गए हैं और यह जो क्रैश कोर्स है वो कई टाइप के हैं, जिनमें फुल पेड ग्रुप विद डिस्कशन का जो ग्रुप हमारा वह 9,000 रुपये का है। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप आपका 3,500 रुपये का है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वह 1,200 रुपये का है। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए केवल 844 पेज पढ़कर जो है आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, जिनमें टोटल जीएस होगा और साथ में जो है टोटल करंट अफेयर भी होगा। और इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत रखी गई वो आपकी 3,000 रुपये रखी गई है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। लोग लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उसके शासनकाल की इनमें कौन सी घटना घटित हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जैसा कि पूर्व बताया गया है आपके 1897 में घटित हो चुका था। इसे जो है विवेकानंद जी ने स्थापित किया था कोलकाता में। ढाका मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह आपका 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी और उस समय जो है वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और प्रथम जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी और उस समय जो है लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो जो है वो वायसराय थे। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। संयुक्त अरब अमीरात की पहलो हिंदू
मंदिर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? इस मंदिर का निर्माण यूएई की राजधानी अबू धाबी के अबू मुरीखा के अल वाकाबा नामक स्थान पर किया गया है। इसका निर्माण 2000 वर्ग मीटर की भूमि पर किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह 14 फरवरी 2024 को किया गया है। केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 3 सही है या उपयुक्त सभी सही है? तो इसकी जो है स्टेटमेंट पहला वह सही है। यह जो मंदिर का निर्माण किया गया है ये यूएई की राजधानी अबू धाबी के अल वकाबा स्थान पर किया गया है और ये इसका जो क्षेत्रफल टोटल हुआ 20,000 वर्ग मीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया है। तो इसके जो तीनों जो स्टेटमेंट आपके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये भोपाल में नहीं है बल्कि आपके धनबाद में है। बाकी सभी सुमिलित हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपके मैसूर में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपके चेन्नई में है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। सही कथन का चुनाव करना है। पहला सम्मेलन COP1 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था और हाल ही में इसका जो 28वां संस्करण आयोजित किया गया था वह यूएई की दुबई में आयोजित किया गया था और COP29 का जो सम्मेलन है वह अजरबैजान द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। COP1 का जो आयोजन है वह बर्लिन में 1995 में किया गया था। यह पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है और 28वां जो संस्करण है यह यूएई के दुबई में आयोजित किया गया था 2023 में। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसका जो 29वां संस्करण होगा अगले इस साल जो है ये आपके अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। तो इसके जो सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है यह आर्कटिक परिषद का सदस्य है। डेनमार्क, जापान, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। आर्कटिक परिषद के जो सदस्य हैं उनमें डेनमार्क शामिल है, उनमें रूसी संघ शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये सभी जो है आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। साथ में जो है कनाडा, फिर आपका फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी जो है इसके सदस्य हैं आर्कटिक परिषद के। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आर्कटिक परिषद के जो टोटल सदस्य हैं ये आपके कनाडा, डेनमार्क साम्राज्य, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और अमेरिका है। तो टोटल जो है इसमें 3 ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पर 4 संधियाँ दी गई, इनको आपको कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। सुगौली की संधि, यांडाबू की संधि, लासा की संधि और सालबाई की संधि। सुगौली जो संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी और यह है अंग्रेज और नेपाल के मध्य हुई थी। यांडाबू की जो संधि हुई थी यह आपके 1826 में हुई थी। 1904 में जो है लासा संधि हुई थी, ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य हुई थी और आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है यांडाबू की संधि हुई थी। सालबाई जो संधि हुई थी वह आपका 1782 में हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका सालबाई संधि आएगी, फिर आपकी सुगौली संधि आएगी, फिर आपकी यांडाबू संधि और अंत में आपका लासा संधि आएगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 प्रकार की गैसें दी गई हैं, नोबल गैसें सभी। आपको बताना है कौन जो है वायु में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हीलियम, ऑर्गन, रेयान या रेडॉन या नियान। तो इसका जो सही आंसर है रेडॉन जो गैस है यह वायु में नहीं पाई जाती है। बाकी आपका हीलियम है, ऑर्गन, ये सब, नियान जो है ये सभी वायु में पाई जाती है। रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ
कुछ अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। आपको जो है सही कोड का प्रयोग करके उत्तर की पहचान करनी है। आपको सम्मिलित करना है। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1980, 1986, 1981, 1974। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1981 में आया था और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।